हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? आज मैं आपको बीपीएससी असिस्टेंट का जो परीक्षा हुई है प्री का 12 बजे से 2:15 में, तो उसके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पत्र हल कराने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है पहला प्रश्न। एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया। वह पुरुष उस औरत के साथ कैसे संबंधित है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी होगा, ये ममेरा भाई होगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये 5 नंबर का है। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप 3 कितनी बार मिलेंगे? तो कितनी बार मिलेंगे? तो सी आंसर हो जाएगा इसका 20 बार हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन ए में है डी एच के बाएं, सॉरी ये तो ये क्वेश्चन है, उसको बनाना है। उसके बाद है लिखा हुआ कि शब्द CASTRA क्रेस्टोफोन जो लिखा हुआ है में ऐसे कितने जोड़े वर्ण हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही वर्ण हैं जितने वर्णमाला में होते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर है एक मैथ है आपको। यदि A+B बराबर 2C और C+D बराबर 2A है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, A+C बराबर B+D। फिर है अगला क्वेश्चन कि नीचे कुछ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स में है 72, 24, 6, 96, 16, 12, 108, 18, तो हार्ट लगा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आते हैं कि यदि फ्रेंड को HUMZTK के रूप में कुटबद्ध व्यक्ति किया जाता है तो कैंडल को जो कि उसी कुट में किस भाषा में है, जो कि कैसे लिखा जा सकता है? तो आंसर ए होगा, EDRIRL। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद है लुप्त अंक है जो कि पता करना है। तो ये क्वेश्चन है 4 है, 18, उसके बाद भाट है 100 है, 180 है, 294 है, 448। तो जो भाट लगा हुआ उसका क्या आंसर हो जाएगा? तो उसका आंसर जो होगा वो 48 होगा, ए होगा। उसके बाद है आपको कि निम्नलिखित में से अगला पद कौन सा है? तो कौन क्या? CD है, HI है, MN है और RS है। तो उसके बाद क्या होगा? तो WX होगा, B नंबर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है अंकीय क्रम को पूरा करें। तो उसमें 2 है, 8 है, 20 है, 44 है, 92 है। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा 188 होगा, C नंबर हो जाएगा। उसके बाद यदि आप एक स्कूटर से जो कि 60,000 में खरीदते हैं तथा इसे प्रतिशत के नुकसान पर बेचते हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। फिर है आपको क्वेश्चन जो है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा 3 × 4 + 4 × 2 + 5, C नंबर होगा इसका जो क्या आंसर होगा? C नंबर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से अगला पद कौन सा है? ये तो बता दिया था। उसके बाद अगला देखते हैं। 2 अंडों का उपयोग कर 20 से जो कि पैनकेक बनाए गए जाते हैं। 100 पैनकेक बनाने के लिए कितने अंडों की आवश्यकता होगी? तो इसका क्या आंसर होगा? ए होगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद है जो वर्गमूल में दिया हुआ, अंडर रूट में दिया हुआ 0.81 × 0.64 + 0.0324 × 0.16। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 10 हो जाएगा इसका आंसर। फिर है 64/1/6 बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। ये 42 नंबर का प्रश्न है। फिर है आपको निम्नलिखित में से माप में कौन सा क्रम है जो कि छोटे से लेकर बड़े तक सही है? तो क्या क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, C नंबर हो जाएगा। फिर है 2014 से 2015 तक MBA विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या में कमी थी कि ये उसका डाटा के अनुसार बनाना। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 132। फिर है किस वर्ष है जो कि ये जो इसमें है वर्ष 2015 से 16 तक विज्ञान विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई थी? तो कितनी हो जाएगी?
ये डाटा के अनुसार है। तो सी हो जाएगा 70। किस वर्ष विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम थी, तो ये हो जाएगा 2016 में। और किस वर्ष कला विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक थी, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2015 में हो जाएगा। उसके बाद जो है मैथ का क्वेश्चन आपको बताता हूं कि अंडों की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण 7.80 में 3 अंडे कम उपलब्ध है प्रति दर्जन है, जो कि अंडों की वर्तमान दर क्या होगी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका 9.36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9.36। उसके बाद है अजय 4 घोड़ों और 9 गायों को 13,400 में क्रय करता है। यदि वह घोड़ों को 10% लाभ पर और गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो कुल 1880 का लाभ कमाता है। एक घोड़े की कीमत क्या होगी, तो क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है भिन्नात्मक रूप में 6.46 का ऊपर में 46 के ऊपर में दिया हुआ है चिन्ह की सही अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 640/99 हो जाएगा। फिर है एक 2 अंकीय संख्या ऐसी है उनके अंकों का गुणनफल 8 है, जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। फिर है ये तो बता दिया 24 हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि 24 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 31, 257, 36 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये विभाज्य है। फिर एक क्रिकेटर के पास 10 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 48 रन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 20 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धनराशि दोगुनी से अधिक हो जाएगी, तो ए हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर है मैथ का क्वेश्चन है ए और बी का आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। अधिक वर्ष के अंत में प्रत्येक को 16,000 की बचत होती है, तो ए की आय क्या होगी, तो सी हो जाएगा 4,000 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। फिर है प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर 10 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपको 6%। फिर है यदि ए वाई एक्स प्लस बाई वाई बराबर 1 तथा बी वाई प्लस जेड सी बराबर 1 है, तो एक्स बाई ए प्लस सी वाई जेड का मान क्या हो, किसके बराबर होगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। फिर है आपको 0.64 इंटू 0.27 इंटू 16.9 0.09 इंटू 0.04 इंटू 13, तो का मान बराबर है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा 624 हो जाएगा। फिर है अगर ए बहन बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी की पिता है और ई डी की माता है, तो ए का डी के साथ कैसा संबंध है, तो डी हो जाएगा नातिन से संबंध हो जाएगा। फिर है एक साइकिल को 1120 में बेचने पर 20% की हानि होती है, अब इस साइकिल को किस कीमत पर बेचा जाए कि लाभ 40% हो, तो बी हो जाएगा 1960 हो जाएगा। फिर है आपको x + 2y अनुपात 2x + 3y बराबर 5:8 है, तो x बाय का बराबर किसके बराबर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर है 1/4 + 6, फिर ब्रैकेट में बंद 6 छोटी कॉमा है, 6/10 इंटू 5/10 - 3/4, फिर है भागा है 4/6 + 1/2 का 3/4 का बराबर है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/4 डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है आपको यदि 100 मीटर की एक रेस में कमल ने मोहन को 20 मीटर से हराया तथा 100 मीटर की एक रेस में मोहन ने श्याम को 20 मीटर से हराया, तो कमल ने श्याम को कितनी दूरी से हराया, तो 36 मीटर 40 का सी हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। सोमवार से शनिवार तक किसी जगह की औसत बारिश 3.5 सेंटीमीटर है, रविवार को भारी बारिश होने के कारण पूरे हफ्ते के औसत बारिश बढ़कर 5 सेंटीमीटर, रविवार को कितनी बारिश हुई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर है क्वेश्चन सब्जियों की कुल संख्या 158 है, यदि खीरा और गाजर का अनुपात 4:7 है तथा खीरा और मूली का अनुपात है जो कि 16:35 है, तो गाजर की तुलना में कितने अधिक है जो कि मूली है, तो डी हो जाएगा आपको आंसर 14 हो जाएगा 39 का डी।
फिर है, ये तो बता दिया था कि गणित में 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 पाया गया। वह देखा गया कि एक विद्यार्थी का 30 अंक बोल से 20 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 30.1 हो जाएगा। फिर है, तो आपको है जो कि लगभग मैंने बताया, कुछ छूटे होंगे, कुछ ही प्रश्न है जो कि छूटे हैं, जो नॉलेज में अभी नहीं आया है। फिर इसको आने पर है जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन जो है मिला, निम्नलिखित अक्षर को क्रम में पूरा कीजिए। भी है, उसके बाद एस है, उसके बाद ओ है, फिर जे है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इसका आंसर सी में डी है। तो उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा है जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या, नारंगी और सेब, भारत और ढाका है, आलू और बैगन, बादाम और काजू। तो बी हो जाएगा, क्योंकि ढाका नहीं होगा, बांग्लादेश होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। तो और क्वेश्चन में जो कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने बनाया है उसको बता रहा हूं। फिर एक जो है डाटा के अनुसार है, निम्नलिखित में कौन सा बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर है सी आंसर होगा। सी वी के एकदम दाएं हैं। कितने स्नातक है जो कि अभियंता एवं आईएएस हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। कितने स्नातक आईएएस हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद ये तो बताया है कितने आईएएस। तो ये था मैथ और रीजनिंग के जो सॉल्व थे, क्योंकि मैं जहां से पाया, क्योंकि उसका अच्छा प्रिंटिंग नहीं था, इसीलिए मैं उसको क्वेश्चन को नहीं दिखा पाया हूँ। जैसे ही मुझे अच्छा प्रिंटिंग वाला आएगा तो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक आंसर की और जारी करूंगा। तो आपको मैथ और आंसर की जिनके पास प्रश्न है वो मिला लें, और इसका आंसर से आप मैथ और रीजनिंग तो खासकर चेक, जैसे ही जीएस का भी स्पष्ट रूप से मेरे पास आता है तो मैं इसको बनाकर जो कि आपको जल्द ही आंसर की जारी करूंगा। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। शिक्षा, धन्यवाद।